क्या आप सबको पता है कि पॉलीगन से हर साल सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आगे के आने वाले मेंस के पेपरों में भी ये पूरा संभावित है, या एसएससी के जो भी मैथ्स के पेपर है उसमें संभावित है कि एक क्वेश्चन पॉलीगन का पूछ लेते हैं वो लोग। अब पॉलीगन जैसा टॉपिक क्या होता है ना, बच्चे बहुत बार छोड़ देते हैं या बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से तैयार करते हैं। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी आप 1.5x पे ये वीडियो देखें, 20 मिनट में आपके पॉलीगन के सारे रूल्स जो हैं, फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए और जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो मेंस में पूछे जा चुके हैं सीजीएल के पेपर में, वो हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। खासकर लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर जरूर गौर कीजिएगा, वो बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पर हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा बेसिक तरीके से सीखते जाएंगे। आपको दिया हुआ है दो पॉलीगन है, दोनों की साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि मैं बोल सकता हूं n1:n2 हमें दिया हुआ है। कितना? 1:2। ये चीज हमें पता है। अब हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, अगर एक पॉलीगन का 120 है पहले वाले का, तो ये होती है इंटीरियर एंगल पॉलीगन का। ठीक है। और अगर मैं किसी भी साइड को ऐसे बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो इंटीरियर एंगल्स का एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है side-2 × 180, यानी कि जितनी साइड्स हैं उस पॉलीगन की, मैंने मान ली इसकी n1 साइड्स हैं, तो मैं बोल सकता हूं n1-2 × 180 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 120, पर हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स के फॉर्मूले में डाल रहे हैं, तो इंटू n1 करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं। तो इंटू n1 अगर मैंने कर दिया तो इस पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां से मैं निकालूंगा n1-2 अपॉन n1 इज इक्वल टू 2/3। और यहां से मुझे n1 निकल के आ जाएगा कि भाई n1 मेरा 6 है। ठीक है, यानी कि हेक्सागन है। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, कभी भी आपको एटलीस्ट 10 साइड्स वाले पॉलीगन यानी कि डेकागन तक के आपको इंटीरियर एंगल तो याद होने चाहिए, इसलिए मैंने ये टेबल प्रोवाइड कर दी है। अगर नहीं याद है तो 108, 20, 28, यहाँ पे सेप्टागन में केवल फ्रैक्शनल आती है 4/7, ये याद रहेगा आपको। 8, 20, 28, 35, 40, 44, इस सीक्वेंस में आपको याद करनी है ये टेबल, तो आपका क्वेश्चन और कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। अब क्योंकि मुझे अगर याद होता कि हेक्सागन जो है उसका इंटीरियर एंगल 120 होता है, तो मैं डायरेक्टली बता सकता था कि मेरी साइड क्या हो जाएगी पॉलीगन 1 की 6। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो n1:n2 मुझे दिया हुआ था 1:2। अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यानी कि ये दो डेकागन हो जाएगा, यानी कि 12 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। और आपको इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है। अगेन हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीरियर एंगल यानी कि 12-2 × 180, और एक इंटीरियर एंगल यानी कि डिवाइड बाई n कर देंगे 12, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 15 × 10 150। ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसीलिए मैंने इस तरीके का डाला कि 2-3 क्वेश्चन में आपको अब दिक्कत ना आए कोई भी चीज समझने में। 16 साइड्स का अगर पॉलीगन है तो ये बताइए उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा। अगेन मैं वही चीज कहता हूं, अगर एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, इसी फॉर्मूले को डिवाइड बाई n कर दीजिए, यानी कि मैं यहाँ डायरेक्टली अब लिख सकता हूं इस तरीके से, 280 और 35, 315/2, 150 और 7, 157, 1/2। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर आ जाएगा। मेंस 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने यहाँ डाला है कि जरूरी नहीं होता हर बार टफ क्वेश्चन हो। वो तो वीडियो हम लोग को अच्छे क्वेश्चनों का बनाना पड़ता है ताकि आप प्रिपेयर्ड रहे, बट ऐसे बड़े आसान क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ये नया क्वेश्चन है, ये अभी तक सीजीएल में नहीं पूछा गया है, बट पूरे चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सारे इंटीरियर एंगल्स का सम दिया हुआ है, तो यानी कि सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मुझे साइड्स पता करनी पड़ेंगी इस पॉलीगन की। तो n अगेन मैं वही कर दूंगा, n-2। इस फॉर्मूले पे अभी हम लोग सेकेंड स्टेप पे आएंगे। 1440, 18 अट्ठे होता है, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि n की वैल्यू 10 होगी। डेकागन हो गया ये। ठीक है। अब मुझे बोला जा रहा है ये बताइए एंगल x की वैल्यू इस फिगर में। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एंगल एक रेगुलर पॉलीगन में सेंट्रल एंगल क्या हो गया, जो एक साइड सेंटर पे सबटेंड करे।
ये एक साइड हो गई, इसके दोनों कोण से अगर हम सेंटर पे एक एंगल फॉर्म करें ये वाला, तो ये होता है सेंट्रल एंगल। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्या, 360/n, 360/n। अब हमें क्योंकि बताया जा चुका है कि इस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, 10 साइड्स हैं, तो एक सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 36। अब मुझे बोला जा रहा है x की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे x कितने एंगल से फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइड से, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड से ये सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंटू 6 कर दूंगा, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 216, 216। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डायगनल्स के ऊपर अब ये क्वेश्चन आ गया है। डायगनल आपको दिए हुए हैं, तो एक्सटीरियर एंगल बताइए एक। आपको ये पता होना चाहिए डायगनल्स का फॉर्मूला क्या होता है। डायगनल्स का फॉर्मूला होता है n-3/2। यहाँ पे n साइड्स है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे साइड्स निकालनी पड़ेंगी कि 54 × 2 = n(n-3)। मैं बोल सकता हूँ 108 = n(n-3)। यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है इसे क्वाड्रेटिक में चेंज करना, जिसके मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ। दूसरा तरीका जो आपके पास है कि मैं यहाँ पे इसको तोड़ लूँ इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 108 क्या होता है, 27 × 4 होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 × 2 × 2। अब मुझे कुछ इस तरीके से इनका पेयर बनाना है दो नंबरों का कि ये n(n-3) का प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो जाए। तो 27 × 4 में नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस इन दोनों में 3 का होना चाहिए। इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं अगर एक 3 और मैं इधर ले जाऊं तो ये वैल्यू 9 होगी और ये 12 हो जाएगी, और दोनों में डिफरेंस भी 3 का आ रहा है। तो n मेरा डायरेक्टली 12 आ जाएगा, n-3 मेरा 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। मुझे ये पता चल गया नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से। अब मुझे बोला जा रहा है एक्सटीरियर एंगल बताया जाए। एक्सटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला सेम होता है सेंट्रल एंगल की तरह ही, कि जितनी साइड्स होती हैं 360 से डिवाइड कर दें उन्हें, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मेंस का सवाल है। आपको डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में बदलना आना चाहिए। बहुत आसान सवाल है वैसे तो, पर क्योंकि आपको कहीं छूट ना जाए ये चीज़, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर आपको डिग्री में कोई चीज़ दी हुई है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें ऑक्टागन की डिग्री पता होनी चाहिए, कितने डिग्री की एक इंटीरियर एंगल होता है। तो ये टेबल मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से मैं बता देता हूँ। 8 20 28 35 40 44 याद होना चाहिए। तो डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो 135 डिग्री का एक एंगल है, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए अगर 45 × 3 होता है 135 और 4 होता है 180, 3π/4 हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था हार्डली, अगर आपको वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन पता होती तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, बट फिर भी अपने वे में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, सॉरी, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है साइड्स का रेशियो, यानी कि n1:n2 आपको दिया है 1:2। तो ये बोल सकते हैं, ये अगर n है तो ये 2n साइड्स हैं इसमें। दूसरी चीज बोला है रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज 2:3। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ये बोल सकता हूं मैं, अपॉन दूसरे वाले का 2n1, ये तो 2 हो जाएगा, n1 - 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ n1, क्योंकि इसकी साइड हमारी अगर n1 के टर्म्स में देखें तो ट्वाइस होगी, है ना। ये रेशियो हमें दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ, 180 भी कट जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर। मैं बोल सकता हूँ 2n1 की जगह मैं n ही लिख देता हूँ, 2n - 4 अपॉन 2n - 2 = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी यहाँ से। 6n - 12 = 4n - 4, 2n = 8, n = 4 आ गया। तो अगर ये वाला मेरा पॉलीगन एक स्क्वायर है,
ठीक है। स्क्वायर भी एक पॉलीगन होता है, कोई भी 3 साइड या उससे ऊपर के इक्वल साइड्स वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, फिगर्स होते हैं 2D, उन्हें हम रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ट्रायंगल से लेके स्क्वायर से लेके बाकी सारी चीज आएंगी। अगर ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स दोनों पॉलीगन के ही पूछे जा रहे थे, तो ये आ जाएगा 4 और 8। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए आपको दिया हुआ है इंटीरियर एंगल की वैल्यू, इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी किसमें होगी, सेप्टागन में केवल इस तरीके का फ्रैक्शन फाइंड होता है 10वें तक अगर हम देखें तो। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायगनल्स का भी ऐड कर दिया है कि अगर आपको याद करना है, वैसे मैं कहूँगा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लोगे वीडियो में ही तो आपको एग्जाम के टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में हिट जरूर कर जाएगा। 5 6 का 9, 7 का 14, 8 का 20, 9 का 27, 10 का 35, इस तरीके से चलता जाता है नंबर ऑफ डायगनल्स। फॉर्मूला वही है n(n-3/2). तो आपको सम पूछ रहा है, ये हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 7 है, तो इसमें डाल देंगे 7 × 4/2, यानी कि 14 डायगनल है और 7 साइड है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 21। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आधे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब जो ये सारे क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन है। अगेन देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, और आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल बना रहा हूँ और ये मेरा इंटीरियर एंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल अगर मैं देखूँ तो ये 180 डिग्री हमेशा आएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल ये है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 - 51 3/7। और ये मुझे समझ जाना चाहिए कि भाई 51 माइनस करेंगे तो 129 आएगा, और उससे थोड़ा ज्यादा माइनस करना है तो 128 आएगा, और ये 1 - 3/7। अगेन आपका सेप्टागन आ रहा है, तो अगेन अगर आप देखें तो डायगनल्स कितने आ जाएंगे, पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया था 14 डायगनल्स है और 7 साइड्स है, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। 2:1 हमारा रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइए एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में पॉलीगन के कितना डिफरेंस है अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 1260 है। तो यहाँ से मैं पहले तो फॉर्मूला लगा दूंगा। आई होप अब क्वेश्चन 9 तक आ गए तो आपको ये सब चीज़ें अब याद हो गई होंगी। साइड्स मेरी 9 आ गई, नौना गन है, यानी कि अब नौना गन की जो मुझे डायरेक्टली अब टेबल की सारी चीज़ें याद हैं तो मैं उसी तरीके से करूँगा। 140 डिग्री इंटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर होता है 180, यानी कि एक्सटीरियर 40 हो गया, इंटीरियर 140 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 100 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 रिसेंट हुआ है पिछले साल। सम दोनों एक पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम दिया हुआ है, यानी कि इसकी साइड्स मुझे निकल के आ जाएंगी इजीली। और मुझे ये दिया हुआ है कि जो इंटीरियर एंगल A2 पॉलीगन का है वो उसके एक्सटीरियर एंगल से 132 ज्यादा है, यानी कि अगेन अगर मैं देखूं यहाँ पे इंटीरियर को मैं x ले लूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 - x, और दोनों का डिफरेंस इंटीरियर हमेशा ज्यादा होगा। लिखा भी हुआ है कि इंटीरियर एक्सटीरियर से 132 ज्यादा है, यानी कि 2x = 180 प्लस 280 और 32 312। x की वैल्यू कितनी हो गई, 156 डिग्री। अब देखिए हमको यहाँ पे इतनी टेबल में हमने याद नहीं किया, हमने मैक्सिमम 10 तक याद किया था, उसके बाद मैं कहूंगा भी नहीं कि सारे के सारे याद करो, इतना ज्यादा हम लोग को नहीं याद करना है। तो यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू पॉलीगन 2 की आ गई, और हमें दो इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। इसकी तो पता चल गई 8 है ना। तो इसकी साइड कैसे निकालेंगे, n-2 × 180 अपॉन n, इसकी वैल्यू हमें 156 दी हुई है, राइट। तो 180n - 360 = 156n, 24n = 360, n = 240 और 120 15। ठीक है, तो 15 साइड्स इसकी आ गई, 8 साइड्स इसकी आ गई, आंसर हमारा हो गया 23। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको इसकी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ वीडियोस मैं इधर में जो निकाल रहा हूँ उसको ज़रूर देखें जब तक आपके मेंस या CHSL के पेपर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके रिवीजन के हिसाब से मैंने वीडियोस बनाए हैं। अगर कोई भी बच्चा जिसकी तैयारी बहुत बेसिक लेवल पे भी है वो इन वीडियोस को देख के उस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर
कर सकता है, ये मेरा मोटिव है। और अगर मैं इसमें सफल हो जाऊं तो इसकी सफलता के लिए चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे इसको ज़रूर देखें। अगर 11वें क्वेश्चन की बात करें तो आपको साइड्स, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, तो इसको ज़रूर आपको प्रैक्टिस करनी है। साइड्स और डायगनल्स, साइड्स अगर n है तो डायगनल्स कितने होंगे, n(n-3/2), इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है कितना, x। और हमें ये चीज़ दी हुई है कि सम हमारे इंटीरियर एंगल्स के इस टर्म्स में है, यानी कि n-2 इंटू 180, ये वैल्यू हमें दी हुई है x-6 इंटू 42। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 से जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं n-2 30 ये मेरी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें और आपका बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कैलकुलेशन में। इसीलिए मैं कह रहा था इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए सम ऑफ साइड्स और डायगोनल्स रेगुलर पॉलीगन के कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते हैं, जो भी होगा नेचुरल नंबर होगा, ये वैल्यू भी मेरी नेचुरल नंबर होगी। तो अगर ये वैल्यू मेरी सारी की सारी वैल्यू नेचुरल नंबर है, एक्स भी नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि n-2 हमारा 7 से डिवाइड होना ही चाहिए, कंप्लीटली कंप्लीटली कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं या तो ये मेरा क्या वैल्यू होगी, 7 होगी, 14 होगी, 21 होगी, 28 होगी, या सो ऑन। ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी है हिट एंड ट्रायल से कि किस पे ये वैल्यू फिट बैठती है। अगर मैंने n-2 को 7 ले लिया, n-2 को 7 ले लिया, तो x 30 इज इक्वल टू x-6 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने n-2 को 7 लिया है तो n की वैल्यू आ जाएगी 9, n की वैल्यू 9 आ जाएगी। और डायगनल्स कितने हो जाएंगे, मुझे याद है कि डायगनल्स 3 गुना होते हैं नॉनिगन के, तो नोनागन के केस में डायगनल्स हो जाएंगे 27। तो 27 और 9 सम ऑफ साइड एंड डायगनल भी 36 आ रहा है और x की वैल्यू भी 36 आ रही है, तो ये मेरी सेटिस्फाई हो रही है। अब आपसे बोल रहा है कि दो एक्सटीरियर एंगल्स के इस पॉलीगन के दो एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताओ। तो एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360/9, आंसर आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, अभी आगे के जो तीन क्वेश्चन है, 13वां, 14वां और 15वां, उस वो टोटली डिफरेंट है बाकी सारे 12 क्वेश्चन से। उसको जरूर आपको देखना है, फॉर्मूले भी नए हैं उसमें, और हमारे कोर्स के अंदर वो फॉर्मूले आते हैं, कभी उतना पूछा नहीं गया उनसे क्वेश्चन, बट इस पे जरूर आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन बड़ा इजी है, मेंस का है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, यानी कि 360/n की वैल्यू 45 है। नंबर ऑफ साइड्स आ गई 8, ऑक्टागन है। उसके बाद बोल रहे हैं नंबर ऑफ डायगनल्स और इसके बताओ, तो 8 और 20 होते हैं तो 28 हो जाएगा, या तो आप यहाँ पे डायगनल्स कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू 20 आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब देखते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। आपको एक सर्कल का एरिया बताना है जो एक रेगुलर पॉलीगन को, जिसकी 6 साइड है, उसको एक्सटर्नली सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यानी कि कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं, इसके सारे जो कोण है, वर्टिसेस हैं पॉलीगन के, वो इस सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस सर्कल का हमें एरिया बताना है। लेंथ हमें दी हुई है पॉलीगन की, लेंथ हमें दी हुई है पॉलीगन की 12 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि ये एक हेक्सागन है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैसे करेंगे बताइए, कंप्लीटली नया फॉर्मूला है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता है आपको पता हो, बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला स्टेट कर दिया है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि वो सर्कल जो बाहर से इस तरीके से पॉलीगन को घेरता है, रेगुलर पॉलीगन को, उसका रेडियस होता है L/2 cosec 180/n। सिंपल फॉर्मूला है, देखने में थोड़ा टफ लगता है। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। बस इतना से चीज है, दो ही चीज पता होनी चाहिए आपको। लेंथ भी दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स भी दिया हुआ है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डालिए, रेडियस आ जाएगा 12/2 कॉसेक 180/n, 60, 6 मतलब कि 30,
180/6 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? हाफ। तो कॉसेक 30 कितना होगा? 2। अगर मैं एरिया की बात करूं, रेडियस मेरे पास सर्कल का आ रहा है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई 12 स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है इसका। इस केस में क्या हो रहा है कि एक पॉलीगन है रेगुलर, उसको अंदर की तरफ से, यानी कि इन सेंटर या इन सर्कल जिसे कहते हैं, उस तरीके से, यहाँ बहुत क्लियर तो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट हल्का गैप आपको दिख रहा होगा कि अंदर की सारी साइड्स को छूते हुए ये सर्कल इस पॉलीगन को कुछ इस तरीके से छू रहा है, तो इसे कहेंगे हम इन सर्कल ऑफ दिस पॉलीगन। यहाँ पे आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दिया है, यानी कि आपको क्या चीज दी हुई है? n-2 180 की वैल्यू दी हुई है 1800। n की वैल्यू आपकी 12 आ गई, यानी कि 2 डेकागन है, 12 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है। और जब इन सर्कल की बात होती है तो उसके फॉर्मूले में बस बाकी सारी चीज सेम रहती है, कोसेक की जगह कॉट आ जाता है फॉर्मूले, कोसेक की जगह कॉट आ जाता है। बाकी चीज हमें पता ही है, लेंथ भी दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स हमने निकाल ली, तो यहाँ से क्या चीज आ जाएगी? 8/2 कॉट 180/12। अब यहाँ पे एक कैच ये है कि आपको यहाँ पे कॉट 15 निकालना पड़ेगा, जो कि सभी बच्चों को बड़ा बोरिंग लगता है, मगर आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने थोड़ी बहुत आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी टेस्ट करनी है। 4 कॉट 15 मेरा आ गया। कैसे करेंगे इसे? मैं लिख सकता हूँ 4/tan 15, और tan 15 को हम निकालेंगे अब, और बाद में इसे देखेंगे। tan 15 को लिख सकते हैं tan 45 - 30। tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। tan 45 1 होता है, और ये होता है 1/√3। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1, और यही वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/√3, यानी कि √3 + 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं रैशनलाइज कर लूँगा। चलिए, जगह नहीं है तो मैं यही कर लेता हूँ। ये चीज़ आ गई मेरी। अब इसको मैं रैशनलाइज करने के लिए क्या करूँगा? डिनोमिनेटर में जो भी है उसके उल्टा साइन बीच में लगा दूंगा। ये चीज़ आ जाएगी ऊपर, कितनी आ जाएगी? 3 + 1 4 + 2 √3, और नीचे आ जाएगी 3 - 1 2, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी 8 + 4 √3, जो कि है मेरा ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। इसमें आपको ये दिया हुआ है, ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, उसको पीडीएफ में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे दिया है कि डायगोनल्स बताइए। अगर आपको रेडियस दिया हुआ है सर्कमस्क्राइबिंग द पॉलीगन, यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे कॉसेक आ जाएगा। आपको लेंथ भी दी हुई है 3√2/2, और रेडियस दिया हुआ है इस बार, यानी कि आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। रेडियस दिया हुआ है 3, इसको हम करेंगे कैंसिल। √2/2 मतलब √2 आ जाएगा, √2 इधर ले लेते हैं। अब देखिए कॉसेक की किस केस में वैल्यू √2 आती है? तभी आती है 45 डिग्री जब कॉसेक होता है। तो कॉसेक 45 = कॉसेक 180/n। यहाँ से मैं इक्वेट कर दूंगा 45 = 180/n, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि एक स्क्वायर था, 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन था। और आपको क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए। तो स्क्वायर का तो हमें पता है 2 ही डायगोनल्स होते हैं, फिर भी आप फॉर्मूले में रखना चाह रहे हो तो भी आप देख लेना। 4 × n - 3 1/2, तो हमारा सही आंसर है 2 डायगोनल्स। ये हमारे सारे 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और मैं एश्योरिटी देता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस के बाद अब आपको पॉलीगन्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये टॉपिक, यानी कि एक क्वेश्चन तो मेंस में पक्का पक्का
कंफर्म हो गया है। 99% मुझे श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन पॉलीगन्स का एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्योंकि प्री में भी इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और उसके अलावा मेंस में हर साल पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो मुझे पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हुआ हो। लगे रहिए, काफ़ी कम टाइम बचा है। अब मेरी तरफ से आपको पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अलविदा, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।